हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक को, और यहाँ पे हम एडिशनली साथ में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो हमारा टॉपिक था उसमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन रह गया था और कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट और समझने के हमारे पास रह गए थे। तो इन डेप्थ कंसेप्ट को जानने के लिए हम फिर से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले को। तो देखना यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन किया कि हम कैसे लाइन को ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास क्या था, वी हैव पॉजिटिव एंड देयर इज अनदर पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए हमने फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रा किया, तो पैटर्न कुछ ऐसा आया था। हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न आ गया था। सही है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे रहता है फील्ड का पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे अपने पास होता है फील्ड जीरो, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिड में होगा। अगर मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल बीच में होगा अगर Q1 बराबर होगा Q2 के। ठीक है, दूसरी बात ये कि किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताती है कि वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। यहाँ पे अगर मेरे को बताना है भाई, यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे फील्ड कुछ ऐसे है, समथिंग लाइक Z1। तो ये कैसे आया, हम बातें कर रहे थे कि भाई कैसे फील्ड लाइन का जो पैटर्न है उसको हम ड्रा कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखा, यहाँ पे से Q नोट इज देयर, हमने Q नोट को रखा यहाँ पे। इसकी वजह से देखना प्लीज, इसकी वजह से इस Q नोट के ऊपर जो फोर्स होगा वो किधर को आएगा, इसकी वजह से होगा फोर्स कुछ इधर को। ये इस Q नोट के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर को, क्योंकि पॉजिटिव बॉडी से फोर्स होता है नॉर्मली आउटवर्ड। अगर इस पॉजिटिव की वजह से निकालेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर को। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से होगा, और जो रिजल्टेंट रहेगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों फोर्सेस के क्या रहेगा, बीच से रहेगा। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी। सही है, गेटिंग। तो ये अपने पास तरीका होता है कि हम कैसे फील्ड लाइन को ड्रा कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे अपने पास अगर कॉम्बिनेशन है, एक पॉजिटिव है और दूसरा है नेगेटिव, तो इस केस में अपने पास क्या होता था, पैटर्न कुछ ऐसा आ जा रहा था। दिस इज द पैटर्न हियर। ये कुछ ऐसा पैटर्न अपने पास आएगा यहाँ पे। ये पैटर्न आ रहा था। अब यहाँ पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन को कैसे समझें कि भाई यहाँ पे बताइए,
अगर मेरे को यहाँ पे देखना है तो फील्ड कुछ ऐसे है, टेंजेंट ड्रा कर दिया, फील्ड ऐसे है। अब कैसे पता लगाएंगे, फिर से वही तरीका अप्रोच लगाते हैं, क्यू नोट को यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इस क्यू नोट के ऊपर ये फोर्स किधर लगाएगा, ये वाला फोर्स लगाएगा इससे दूर की तरफ, ऐसे लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने रखा हुआ है क्यू नोट इज देयर, इसने फोर्स लगाया इधर। अब होगा क्या, इसने तो लगाया इधर, ये किधर को लगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इधर। अब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इन दोनों फोर्स के बीच में रहेगा। और दूसरी बात, किसकी तरफ ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा वैल्यू किसकी है, जिसके पास में चार्ज ज़्यादा रखा होगा, तो मतलब ये वाला जो फोर्स था वो क्या है, ज़्यादा है, और ये वाला क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पे वो कुछ ऐसे ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर गिवन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। अब अगर अपने पास, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि अगर अपने पास दो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हैं, दीज आर टू चार्ज पार्टिकल एंड बोथ आर पॉजिटिव, और दोनों पे मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो सेम है। अगर ऐसा हो जाए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव वाले पे वो अलग अलग हो जाए, अगर अलग अलग हो जाएगा तो पैटर्न कुछ शिफ्ट कर जाएगा, अपना न्यूट्रल पॉइंट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर जाएगा। अब वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर ऐसा केस आ जाए कि अपने पास जो चार्ज पार्टिकल हैं वो दोनों क्या हों, डिफरेंट हो जाएंगे अगर, तो उस केस में हमें कैसे टैकल करना है सिचुएशन को। सो प्लीज लुक एट देयर। उस केस में जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, देखना प्लीज। ये मान लीजिए आपके पास है एक पॉजिटिव चार्ज और ये है दूसरा पॉजिटिव चार्ज। से दिस इज Q1, इसकी वैल्यू Q1 है और इसकी वैल्यू जो है वो है Q2, और दिया हुआ है Q1 बड़ा है Q2 से। अब जो पैटर्न आएगा वो कुछ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ही नहीं रहेगा। अब जो अपने पास न्यूट्रल पॉइंट था वो इसकी तरफ खिसक जाएगा, छोटे वाले की तरफ। अब जो पैटर्न है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिखाई देगा। अब पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट जो है इसकी तरफ खिसक जाएगा। क्यों, न्यूट्रल पॉइंट वो है जहां पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जीरो कहाँ होता है, जहां पे दोनों के दोनों फील्ड कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल करने के लिए ये चार्ज बड़ा अगर है तो इस पॉइंट को इसके पास में आना पड़ेगा। ऐसे एक न्यूमेरिकल भी हम पहले कर चुके हैं, प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये न्यूट्रल पॉइंट इसकी तरफ खिसक जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो ये है, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स देयर एंड देयर। यहाँ पे नंबर ऑफ जो फील्ड लाइन है इसकी वजह से ज़्यादा है, और इसकी वजह से फील्ड लाइन्स क्या है, कम है। और फील्ड लाइन की संख्या कम होने का मतलब यही होता है कि आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है। और फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चार्ज अगर बड़ा है तो इसकी वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और इसकी वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, कम है, क्योंकि ये क्या है, छोटा है। और न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी तरफ खिसक जाएगा। अगला केस करते हैं, जब अपने पास क्या हो जाए, दो चार्ज हो जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बट दोनों के दोनों जो हैं दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। अब इसकी वजह से जो पैटर्न आएगा, पैटर्न तो कुछ वैसा ही दिखाई देगा, बट इस पैटर्न में कुछ अपने को परिवर्तन दिखाई देगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा अपने पास यहाँ पे।
नाउ पैटर्न इज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा पैटर्न अपने पास यहाँ पे। And there will be the neutral point. यहाँ पे अगर बात करें, जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है और न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करेगा अपने पास। अब इसको समझते हैं कि ऐसा पैटर्न क्यों आया है। लिसन प्लीज। पहली बात तो ये कि पैटर्न लगभग इसके जैसा है, थोड़ा सा गड़बड़ में क्या आ गया है कि यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट आ गया है। क्यों आ गया है यहाँ पे देखना, ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज एट दैट पॉइंट इसका जो फील्ड है, इसका फील्ड है वो इधर को होगा और इसका जो फील्ड है वो इधर को होगा। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यहाँ पे इसका ये बड़ा है ये छोटा है, तो होता क्या है, इससे सेपरेशन इसकी ज़्यादा है बट इसका चार्ज क्या है, बड़ा है। इससे इस पॉइंट की सेपरेशन कम है बट चार्ज क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है इस पॉइंट के लिए जहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट हो जाती है और यहाँ पे नेट फील्ड क्या बचता है अपने पास, 0 बच जाता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट और आ सकता है कि ये वाला जब हमने केस ड्रा किया, जब हमने इस केस को ड्रा किया तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट क्यों नहीं आया? अगर यहीं पे बात करें हम, न्यूट्रल पॉइंट क्यों नहीं आएगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। अब क्या होगा, इसकी वजह से आल्दो फील्ड इधर को है, नो डाउट, इसकी वजह से फील्ड इधर को है क्योंकि ये पॉइंट इसके ज़्यादा पास में है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो नेट फील्ड किधर को रहने वाला है, द नेट फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दे नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, बट इन दिस पर्टिकुलर केस इसका चार्ज ज़्यादा होने से यहाँ पे इसका फील्ड इसके फील्ड के क्या कर जाएगा, बराबर कर जाएगा और अपने को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वी ऑब्टेन हियर द न्यूट्रल पॉइंट। अगर इसी में अपने पास ये चार्ज बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तो न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन इधर को शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल नोट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आए भी हैं। पहला न्यूमेरिकल तो क्या कहता है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे एक कंडक्टिंग शीट रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रा करना है अपने को कि फील्ड लाइन का पैटर्न जो है वो कैसे कैसे आएगा। तो क्या कहता है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडक्टिंग शीट है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, देयर विल बी नेगेटिव इन दिस फेस, और इस पे कैसा भाई, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी, इंडक्शन होगा। और हमने क्या पढ़ा है भाई, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन क्या करती है, निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके मिल जाएंगी, तो इससे फील्ड लाइन शुरू होंगी ऐसे। ऐसे कुछ पैटर्न आ जाएगा अपने पास। ठीक है। इसके बाद इस सरफेस से ये पॉजिटिव है, इधर से क्या होंगी लाइन है आपके पास है, समझने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो सरफेस और बॉडी तो हमेशा नॉर्मल ही रहती है, ये ध्यान में रखना होता है अपने को। यहाँ पे भी ये नॉर्मल रहती हैं। ठीक है।
तो ये अपने पास एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हमने इसको कैसे किया, ये पॉजिटिव है इससे बाहर की तरफ निकलेंगी, ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर आकर मर्ज कर जाएंगी, और यहाँ वाले पॉजिटिव से फिर से निकलेंगी। अब निकलेंगी सरफेस से तो क्या हो जाएंगी, ये क्या रहने वाली हैं, पैरेलल रहेंगी। नॉर्मल निकलेंगी तो मतलब पैरेलल रहेंगी। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे, भाई सिंपल सी बात है, जब बॉडी से दूर जाते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। अगर फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है तो लाइन क्या होती जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम। एक क्वेश्चन और दिया है अपने को, ये अपने पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इसमें। एक लाइन तो ऐसे आई और सीधी पास करके चलेगी, दिस इज नंबर 1 लाइन। नंबर 2 पे जो लाइन आई है वो कुछ ऐसे आई है और ऐसे चली गई है। नंबर 3 पे जो लाइन आई है उसने क्या किया, वो कुछ ऐसे आई है और यहां से निकल गई, एमर्जेस आउट फ्रॉम देयर इन दिस वे, कुछ ऐसे निकल के चली गई। नंबर 4 वाली जो लाइन आई वो कुछ ऐसे आई है और यहां से निकल के चली गई ऐसे, नंबर 4, नंबर 3। अब यहां से ये बोलता है कि इनमें से कौन सी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 1 वाली फिजिबल है, 2 वाली है, या 3 वाली है, या 4 वाली है। तो इसको समझने के लिए हम प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी में आया एक जगह है कि भाई कोई भी बॉडी होती है, कोई भी कंडक्टर होता है, उसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती है। तो नंबर 1 और नंबर 2 वाली जो हैं, ये वाली और ये वाली इस बात को फॉलो नहीं करती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकती है। नंबर 4 को पिक करते हैं। नंबर 4 के लिए एक प्रॉपर्टी फिर से रिकॉल करते हैं, किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं, नॉर्मली रहती हैं। बट यहाँ पे देखना, दीज आर नॉट नॉर्मल लाइंस, ये नॉर्मल लाइन नहीं है, तो ये वाली भी गलत हो गई है। नंबर 3 पे आ गई है, ये वाली बात अपने को कहीं ना कहीं से सेटिस्फाई करती है सभी प्रॉपर्टीज़ को। एक प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि इनसाइड में लाइन नहीं होती है, लाइन इनसाइड में नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि सरफेस से क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, तो नॉर्मल भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फिजिबल है, यहाँ पे जो पॉसिबल लाइन है वो एक ही है, कौन सी है, नंबर 3 प्लीज। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ही है। अपने पास ये पॉजिटिव है एक, और अपने पास क्या है, यू कैन से देयर इज ए नेगेटिव चार्ज। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या कह रहा है, कुछ ऐसे फील्ड लाइन ड्रा कर दिया इसने। नाउ प्लीज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ विच चार्ज इज लार्ज, किस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है, लार्ज है। दूसरी बात कहता है भाई, दूसरी बात में बोल देता है क्या, रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो अपने को देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जिसकी वजह से फील्ड लाइन ज़्यादा आएंगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। और फील्ड लाइन किससे ज़्यादा है, यू कैन सिंपली सी फ्रॉम देयर,
Q1 से नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा निकल रही हैं और Q2 से नंबर ऑफ लाइन क्या हो रही हैं, कम निकल रही हैं, तो बड़ा कौन सा है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जो अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। पहली बात तो ये होगी। नंबर 2, अगर Q1 बाई Q2 निकाले, रेशियो निकाले हम Q1 बाई Q2 को निकालने के लिए, पहली बात तो ये देखना नेगेटिव में रेशियो आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसको हम समझ सकते हैं, इस पे जाके अगर लाइन ने मर्ज करी तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में तो आएगा ही। अब रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ लाइन को काउंट कीजिए, इससे इसके अंदर कितनी लाइनें जा रही हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5, इसके अंदर सिर्फ 5 लाइनें जा रही हैं। अब इससे कितनी लाइनें निकल रही हैं, 5 तो ये 6 7 8 9 10 11 12। अब Q1 से लाइन निकली है 12 और Q2 से कितनी निकली है, अंदर कितनी जा रही हैं 5, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, माइनस का 12/5। ये रेशियो हो जाएगा Q1 और Q2 का। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, अभी काफ़ी इसके बारे में और टॉपिक आएंगे। अभी हम यहाँ पे स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसका नाम दिया गया, मान लीजिए आपने पढ़े होंगे कुछ मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं पोलर, जैसे कि हम बात करें वाटर इज ए पोलर सब्सटेंस, NaCl, HCl ऑल आर द पोलर सब्सटेंसेस। अब पोलर सब्सटेंसेस के बीच के अंदर आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल बना होता है, इट इज मेड फ्रॉम द 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही कॉम्बिनेशन को जहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेट होता है, उसको हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अपने पास मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हम जो सेपरेशन लेते हैं वो ले लेते हैं हमेशा, इसको लेते हैं हम 2a से, दिस इज Q, दिस इज -Q। ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को जहाँ पे 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखे होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज separated by small distance is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर अपने पास 2 चार्ज हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर थोड़ी सी दूरी के ऊपर रखे होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। अब यहाँ से अपने पास जो अगली जो टर्म आ जाती है, डाइपोल्स को बताने के लिए, डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए, उसके बारे में कैरेक्टराइज बताने के लिए अपने पास एक टर्म आ जाती है अपने पास, उसको बोल देता है डाइपोल मोमेंट। ये होता है स्मॉल p और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट आ गया है अपने पास। अब इसको कैसे बोलता है, अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल के बारे में बताता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। क्या कहता है, टेल्स अबाउट
डायरेक्शन ऑफ एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है। अब इसको हम क्या करते हैं स्टेटमेंट में, कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे कह सकता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है? चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेज। ठीक है, ये चार्ज है, यहाँ पे क्यू है, तो P की वैल्यू जो होती है वो होती है भाई P इक्वल टू होता है क्यू इंटू में 2a। ये अपने पास P की वैल्यू आ गई है, और जो P है अपने पास, P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। P कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें P हो गई अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट इज एन ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको पता है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी अगर होती है तो उसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन क्या रहती है? डायरेक्शन जो इसकी होती है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज।